प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। आज हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th एग्जाम में कैसे आप जो है फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो, मैं स्पष्ट तौर पे आपको सबसे पहले बता दूं, मैं चाहता तो यहां लिखवा देता कि टॉपर बना दूंगा, लेकिन नहीं। कोई भी बच्चा 6 महीना में पढ़ाई करके टॉपर बनना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप 80, 85%, 90% तक नंबर ला सकते हो, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। फर्स्ट डिवीजन से मैं आपको ऊपर करवा दूंगा। जो स्ट्रेटेजी, जो तरीका, जो रणनीति आपको मैं बताने वाला हूं, 80%, 85%, 90% नंबर तक आप ला सकते हैं। निश्चित तौर पर यह काम करता है और मैं सालों से देखते आ रहा हूं कि बच्चों ने इन्हें फॉलो किया है और बहुत अच्छा अंक लाया भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बच्चों वीडियो। सबसे पहली बात, भाई हर किसी को लगता है कि सर अभी तक हमने अगर नहीं पढ़ा है तो क्या अब से पढ़ के हम ला सकते हैं अंक अच्छा? बिल्कुल ला सकते हो। तो मैं अभी आपको आज के वीडियो में जुलाई से लेकर, अगर आपने अब पढ़ाई शुरू करा है तो अब से लेकर फरवरी तक की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे कैसे कौन सी चीजें कब करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, चलिए पूरी योजना हम तैयार करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत कैसे करें, कैसे शुरुआत करनी चाहिए आपको? सबसे पहली चीज, पूरा सिलेबस समझिए आप हर सब्जेक्ट का। जरूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 2026 का पेपर देख लो जो हुआ था, 25 का पेपर देख लो। सिलेबस को समझने पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए। ज्यादातर बच्चों को सिलेबस की समझ नहीं होती है, कहीं से कहीं कुछ से कुछ पढ़ते जाते हैं। सिलेबस को समझना है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिए, जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें तैयार करने की जरूरत है। तो जरूर पीवाईक्यू देखिए। तीसरा काम, रोज आपको कम से कम अभी से 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए, नियमित पढ़ाई करने के लिए जुट जाना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। ट्यूशन का टाइम हटा दो। आप अगर ट्यूशन जाते हो उसका समय हटा दो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो उसका समय हटा दो। ये 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए तो आपको लग ही जाना पड़ेगा। अगर 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपने शुरू कर दी, फर्स्ट डिवीजन यूं पा जाओगे, यूं बिल्कुल एकदम। ठीक है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी अगर आपके पास है या कोई सा भी बिहार बोर्ड का किताब है तो आप उससे जो है पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो आप इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, बायो का, तो निश्चित तौर पर केमिस्ट्री भी आप एनसीईआरटी से पढ़िए, 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा जो है साइंस वाले बच्चों को फिजिक्स में मुश्किल आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा तैयारी में आपको फिजिक्स में रणनीति अलग करनी है। बाकी तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, बिहार बोर्ड का किताब पढ़िए, मस्त एकदम तैयारी आपकी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आपको कुछ नियम बताता हूं, जरा देखिए ध्यान से। रोज के 4 जरूरी नियम क्या हैं? ठीक है, अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपकी गाड़ी निश्चित तौर पर पटरी पे आ जाएगी और फर्स्ट डिवीजन की रफ्तार पकड़ लेगी। ठीक है, कठिन विषय सुबह सुबह पढ़ें। जैसे बहुत सारे बच्चों को याद करना होता है, बायोलॉजी में याद करना होता है, केमिस्ट्री में याद करना होता है, फिजिक्स में याद करना होता है। जो भी आपको कठिन लगता है सुबह पढ़िए, दिमाग फ्रेश रहता है, ताजा रहते हैं, जोश रहता है, तो सुबह सुबह पढ़ाई शुरू करिए। कम से कम 2 विषय पढ़ें आप रोज, कम से कम 2 विषय पढ़िए कि इस 2 विषय को हमें काम करना है, मजबूत करना है। रोज सारा सब्जेक्ट पढ़ने का आप रूटीन बना सकते हो। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के हिसाब से रूटीन बनाओ, जो आप स्कूल में पढ़ के आते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो। लेकिन 2 विषय अपनी रुचि के हिसाब से कम रोज पढ़िए। कि आज बायो केमिस्ट्री पढ़ूंगा, कल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ूंगा, ऐसे आप डिवीजन करिए। चाहे तो आप रोज में डिवीजन कर लो कि 1.5 घंटे रोज पढ़ूंगा हर विषय को, या 2 पढ़ूंगा आज, 2 कल पढ़ूंगा, 2 परसों पढ़ूंगा, ऐसे करके आप लगा लो जैसे आपको लगता हो। दोनों विषय 2-2 तरीका कारगर होता है। ठीक है, मोबाइल और सोशल मीडिया से एकदम बचो। अगर आपने ये चीज अब नहीं छोड़ा तो बर्बादी आपकी तय है। फर्स्ट डिवीजन छोड़ दो, पास भी होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से सभी बच्चों को बचना है। और दूसरी बात कि रविवार को पूरे सप्ताह का रिवीजन करना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा उसका आपको रिवीजन करना है, तभी आप टॉपर बन सकेंगे, तभी आपका अंक 80%, 85%, 90% तक जा सकेगा। फर्स्ट डिवीजन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सब बुनियादी से आपको मैंने कुछ तरीका नियम बताया। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट सेम नहीं है, एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका काम नहीं करेगा, तो आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे हम फिजिक्स की बात करें, एनसीईआरटी पढ़िए, मन नहीं लगता तो एनसीईआरटी पढ़ने में तो नोट्स पढ़िए, क्लास से जैसे भी आप पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स कुछ बनाइए, न्यूमेरिकल्स के साथ में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है खूब सारे। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बनाइए, 2, 4, 5 न्यूमेरिकल बनाइए, ढेर सारा एमसीक्यू सॉल्व करिए। फॉर्मूला का नोटबुक बनाइए, क्योंकि खूब सारे फॉर्मूले पर आधारित सवाल पूछा जाता है, तो फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनाइए फिजिक्स में आप सभी।
ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में करना है। इसके अलावा आंसर लिखने का आपको जो है प्रैक्टिस शुरू कर देना है। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना है कि आप 2 नंबर का सवाल का जो है उत्तर लिखने का अभ्यास शुरू करें। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में फिजिकल के न्यूमेरिकल बनाइए, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिकल के, वो बनाइए। ऑर्गेनिक का रिएक्शन चार्ट बनाइए अच्छे से आप, ताकि रिएक्शन वेक्शन याद रख सके आप। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा आपका। तो हर सब्जेक्ट की आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इसमें ये करूंगा, इसमें ये काम करूंगा, इसमें ये काम करूंगा। एक काम सभी में नहीं करना है, अलग अलग काम करना है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो रोज 15-20 सवाल सॉल्व करिए, फॉर्मूला रिवीजन करिए खूब सारा, और जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल एकदम। डायग्राम प्रैक्टिस करिए, और महत्वपूर्ण डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूछा जाता है उसको अच्छी तरह से आप याद करिए। तो हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटजी बनाइए, तभी आप जो है फर्स्ट डिवीजन आसानी से ला सकेंगे, बहुत आसानी से, बिल्कुल एकदम। हिंदी में लेखक कवि परिचय पढ़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर याद करिए, लिखिए, समझने का प्रयास करिए। अंग्रेजी में राइटिंग स्किल चाहिए, अंग्रेजी बहुत खराब होती है, ना समझ आती है ना याद होती है, तो अंग्रेजी पर थोड़ा सा आपको स्किल अपनी अच्छी करनी चाहिए राइटिंग के लिए। ग्रामर करना चाहिए ठीक आपको, और टेक्स्ट बुक में चाहे आपका स्टोरी हो या पोयम हो, दोनों को अच्छे से समझ के आपको याद करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप एक एक स्ट्रेंजा का जो है एक्सप्लेनेशन लिख पाए, बढ़िया से स्टोरी पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, यदि ये कोई आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एडिशनल है, तो आप उसकी स्ट्रेटेजी भी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, और उसके लिए भी जो है छोटा मोटा नोट्स बनाते चले अच्छे से बढ़िया से, आप तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हर विषय को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप अगर रणनीति बनाते हैं तो मैं कह रहा हूं शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। अब जरा देखिए ध्यान से, आप अभी मैं बताता हूं आपको, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं किया है, आपको गाइडेंस की समस्या लग रही है, अगर आपको लगता है कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, अब हमें कोई बताने वाला चाहिए, कोई हमें बता दे कि ये चीज ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ऐसे करना चाहिए, तो मैं आपको एक सामने प्रेजेंट किया हूं बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए क्लास 12 का एक बैच, टॉपर्स 2.0 बैच। 25 जुलाई तक इसमें जो है ऑफर है, 799 रुपए में ये बैच मिल रहा है 20% ऑफ के साथ में, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। यदि 25 जुलाई के बाद आप इसे देख रहे हैं तो 999 आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें जुलाई से हर चीज शुरू से पढ़ाई जा रही है एकदम बिल्कुल। 20 जुलाई से तो क्लास ही शुरू हुआ है, तो हर चीज एकदम शुरू से पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप देखोगे लाइव क्लास रिकॉर्डेड, फ्री डाउट ग्रुप, फ्री क्लास नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, फॉर्मूला नोट मिलेगा, फ्री क्वेश्चन बैंक मिलेगा एमसीक्यू का, और साथ में गेस्ट क्वेश्चन भी। तो ये सारी चीजें भी आप इस बैच से जुड़ के पा सकते हो। यदि आपको लगता है कि सर हमें एक बैच की जरूरत है जिसमें हमें टीचर बताए, पढ़ाए, चीजों को सिखाए, तो इससे जुड़ जाओ आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोट्स में क्या क्या लिखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाने की। देखो इस बैच में आपको नोट्स मिल जाएगा, इस बैच में तो आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते सर हमें बैच नहीं लेनी, हमें आप तरीका बताओ, छोड़ो कोई बात नहीं, तो आपको लेने के लिए, बैच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरडब्ल्यूए ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप बैच ले सकते हैं पेमेंट करके। लेकिन अगर नहीं लेनी है, खुद से करनी है आपको, एक लगता है कि सर हम खुद से कर लेंगे, हम तरीके बताओ, तो देखो नोट्स में क्या करें। सबसे पहले नोट्स में फॉर्मूला बनाओ, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, फॉर्मूला अच्छे से बनाओ। ठीक है, डेफिनेशन बढ़िया से उसमें तैयार करो आप नोट्स में अपना। रिएक्शन लिखो, अगर केमिस्ट्री है तो रिएक्शन लिखो, अगर फिजिक्स है तो डेरिवेशन लिखो। ठीक है, और अगर मैथ्स है तो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करो उसमें तैयार अच्छे से। बायोलॉजी है तो डायग्राम बनाओ। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें अगर फैक्ट वगैरह उसमें है तो वो चीजें तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आप लिखो, क्वेश्चंस लिखो, ये क्वेश्चंस हमें रिवाइज करना है, इसका आंसर करना है, इसको लिखने का प्रयास करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सूची बना लो अच्छे से आप, हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि जब रिवीजन करें, आंसर राइटिंग करें, उन क्वेश्चन का आंसर जरूर हम करें, ताकि हमें बार बार करने से बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं रिवीजन का, अगर आपने ये शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई ताकतें आपको रोक नहीं सकेगी। फर्स्ट डिवीजन तो आप आराम से करोगे, हो सकता है चांस है कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट रैंक में भी अपना नाम रख सकते हो। यह तरीका आपको बताता हूं, ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, और टॉपर बच्चे यही चीज करते हैं। ठीक है, हर 24 घंटे के बाद वो रिवीजन करते हैं, जो चीज आपने पढ़ा उसका वो रिवीजन करते हैं, और हर 7 दिन में दूसरी बार उसका रिवीजन करते हैं। ज्यादातर बच्चे पढ़ते तो हैं खूब सारा, रिवीजन ही नहीं करते हैं, और परिणाम ये होता है कि एग्जाम में जाने के बाद बत्ती गुल, समझे नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या है, कैसे है, क्यों लिखें, कहां लिखें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 24 घंटे बाद एक बार रिवीजन,
हर 7 दिन के बाद दूसरी बार रिवीजन, और हर 30 दिन बाद तीसरी बार उसी टॉपिक का रिवीजन करिए। जैसे मान लो अभी हमने आज कूलाम का नियम पढ़ा, 24 घंटे बाद कूलाम के नियम का रिवीजन करिए, 7 दिन के बाद फिर से कूलाम के नियम का रिवीजन करिए, और 30 दिनों के बाद फिर से कूलाम के नियम का रिवीजन करिए। यदि अगर आपने यह पैटर्न अपना लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और मैं बता रहा हूं, जो बार बार दोहराता है वही परीक्षा में याद रखता है। ठीक है, तो जितनी बार आप दोहराओगे, रिपीट करोगे, परीक्षा में आपको उतनी अच्छे से चीजें याद रहेगी, तभी आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे कि किसको कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सा बता दिया बच्चों। अब एक कुछ बेसिक सी आपको बातें बताता हूं, जरा देखो ध्यान से। रोज अगर आप पढ़ोगे तभी आप सफल हो पाओगे, तभी आप फर्स्ट डिवीजन कर पाओगे। तो कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी दवा टेक्निक नहीं है कि एक दिन में आपको फर्स्ट डिवीजन करा देगी। नियमित पढ़ना शुरू कर दें। अगर ये 5 आदत आपने बना लिया, निश्चित तौर पर आप जो है टॉपर बनोगे, फर्स्ट डिवीजन कर लोगे। ठीक है, रोज पढ़ना आपको है। हर सप्ताह आप टेस्ट दीजिए, खुद से एनालाइज करिए, आंसर राइटिंग करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, ताकि आपको यह पता लगेगा हर सप्ताह कि हमने कितना ग्रोथ किया है। जैसे मान लो कि हमने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का हमने टेस्ट लगाया, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर राइटिंग हमने किया, क्योंकि राइटिंग भी तो आपको खूबसूरत रखनी पड़ेगी। अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो राइटिंग भी आपको अच्छी करनी है। तो हर सप्ताह टेस्ट दीजिए, राइटिंग करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, ये करिए। पढ़े हुए का रिवीजन करें। जो कुछ भी आप पढ़ते हो, मैंने बताया अभी 7 दिन 24 घंटा 30 दिन का नियम बना लो। हर 7 घंटे की अच्छी नींद लें, यह भी बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी नींद नहीं लेंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, तो पढ़ाई करोगे परेशान रहोगे। 5 दिन पढ़ोगे 5 दिन परेशान रहोगे। तो सेहत को भी अच्छा रखना बेहद जरूरी है। तभी आप जो है निश्चित तौर पर आप तभी जो है फर्स्ट डिवीजन कर पाओगे, जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे। और नेक्स्ट, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। ये सोचें कि हम फर्स्ट डिवीजन कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर रहती है तभी आप अपने आप को सकारात्मक रखते हुए काम कर पाओगे। नहीं तो टेंशन में चले जाओगे, प्लानिंग ही बनाते रह जाओगे, कैसे करें, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा, ये कर लें, वो कर लें, करते रह जाओगे। जरूरी होता है पॉजिटिव रखें, कॉन्फिडेंट रहें, और एक अच्छी रणनीति के साथ नियमित पढ़ाई करें। ठीक है, तो एक शेड्यूल बनानी है, आज कसम खा लो, एक शेड्यूल बनानी है। 6 से 8 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाने का एक पैटर्न बनाएंगे, रिवीजन करने का एक पैटर्न बनाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई कर देंगे कहां कहां दिक्कतें, उसको पहले डील करेंगे। और यदि आपको लगता है कि इन सब में आपको गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए आपको जो हर सब्जेक्ट की अच्छी रणनीति के साथ आपको अब से भी पढ़ा दे, तो ये वो बैच है जिसमें जुड़ के आप तैयारी शुरू करो, और जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगी, बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, आपको साथ में गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, 2 नंबर 5 नंबर एमसीक्यू का खूब भर भर के प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो ये एक ऐसा बैच होगा जिसमें आपकी सारी समस्याओं का एक जगह समाधान हो जाएगा, एक जगह सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको बच्चे कोई और डाउट हो, मन में लगता हो कोई चीज और बतानी चाहिए, जाननी चाहिए आपको, तो जरूर आप वीडियो में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।